जय हिंद दोस्तों। एक दोस्त का कमेंट था कि आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं बिहार दौरा की प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि आपको बता दूं कि मैं 2022 में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। उस टाइम मैं गांव में रहता था, तो उस टाइम मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया था गांव में ही। तो वहाँ पे मैं जाता था शुरुआत में, मतलब 1 से 1.5 मंथ मैंने वहाँ पे पढ़ाई की थी। उस टाइम हिस्ट्री पढ़ाया था 1 से 1.5 मंथ मैंने बस हिस्ट्री पढ़ा था। तो उसके बाद मतलब मुझे समझ में आया कि मतलब 1 से 1.5 मंथ में मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मैं जो है खुद जो है मतलब सेल्फ स्टडी करने लगा, लेकिन फिर चीज़ें समझ नहीं आई। जैसे कि मैं अगर भूगोल भूगोल पढ़ना स्टार्ट किया तो उस टाइम मुझे समझ ही नहीं रहा था। क्या बोलते हैं, पॉलिटी स्टार्ट किया, फिर दोबारा मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मतलब शुरुआती के लिए मतलब जैसे कि आपको बता दें, कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करते हैं उसके लिए आपको जो है उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए, कि मतलब उसका मोटा मोटी जो है थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसका कहानी पता होना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री एक कहानी है, उसको आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या, कौन कौन सा किरदार, कौन कौन सा जो है रोल निभा रहा है, ठीक है। उसका नाम गांव जवार उसका तो बाद में पता करना होता है, बाद में बर्ड्स याद करना होता है, लेकिन वो कौन कौन सा किरदार निभा रहा है ये पता होना चाहिए। उसके लिए जो है आपको जो है किसी न किसी टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने जो है ऑनलाइन जो है रोशन आनंद सर यानी कि ज्ञान मेनू जीएस अकेडमी के बारे में पढ़ा किया। तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सीरियसली पढ़ाते हैं वो। तो मैंने उनका ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिया, उनका कोर्स ले लिया। उसके बाद जम के जो है मतलब स्टडी नोट्स बनाया अपना पूरा का पूरा, जो उनका क्लास करके पॉलिटी आप हो गया, भूगोल हो गया, इन सब का जो है नोट्स बनाया मैंने। कॉपी इतनी मोटी मोटी हो गई है, लेकिन उसको मैंने पढ़ा, लेकिन मतलब फिर भी इतनी मोटी मोटी होने के बाद मुझे लगा कि मतलब अच्छा नहीं है, तो उससे शॉर्टेस्ट नोट बनाया जाए। फिर मुझे लगा कि जो है क्या पढ़ना चाहिए, किताबें जो होनी चाहिए मतलब अच्छी खासी लिखी हुई। अब उतना लिखने कौन जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो है किताबें मतलब चॉइस की। तो किताबें काफ़ी जो है मैंने यूट्यूब पे देखा, कई टॉपर्स के मतलब देखी। तो मुझे मतलब लगा कि क्राउन पढ़ना चाहिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, ल्यूसन पढ़ना चाहिए। फिर एक दोस्त ने बताया कि मतलब उसी पे यूट्यूब पे ही एक ने बताया कि जो है आपको महेश कुमार वर्णवाल का जो है एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ना चाहिए। तो इन सभी किताबों से काफ़ी कन्फ्यूज होने के बाद और 2-3 साल की जो एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सा किताब आपको शुरुआत से ही पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, और आप शुरुआत कर रहे हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इस हिसाब से। तो आज की वीडियो में बस यही रहने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। वहाँ पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं, आपके जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, नोटिफिकेशन होता है नई वैकेंसी का, तो सारा वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ पे जाकर जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो बस आज की वीडियो जो है इसी टॉपिक होने वाली है कि मैं कौन सी किताबें पढ़ता हूँ बिहार बोर्ड के लिए। किताब की बात किया है जीके जीएस, जो कि आपका मेंस में भी सेम वही जीके जीएस पूछता है जो कि आपका प्रीलिम्स से पूछता है। आप कई लोग बोलते हैं कि थोड़ा डीपली पूछता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन सेम जो है लेवल रहता है, ठीक है। उसका ऐसा नहीं होता कि आपको बीपीएससी का लेवल कर देगा। बिहार दौरा का लेवल है, बिहार दौरा का लेवल रहेगा, यानी कि मोटा मोटा ही क्वेश्चन पूछेगा। फिर मेंस में जाएंगे तो आपको जो मेंस में जो आपको मैथ, रीजनिंग और बाकी करंट अफेयर नहीं पूछता है, आपका जीके जीएस पूछता है। इसका मतलब पूरा अगर बात किया जाए, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो आपको जीके जीएस पढ़ना बहुत जरूरी है मेंस और प्रीलिम्स निकालने के लिए। तो आपको जीके जीएस के लिए क्या कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, कौन सी आवश्यक किताबें होती हैं, तो कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको किसी में अगर आप बिल्कुल आज से शुरुआत कर रहे हैं, अगर बिहार दौरा की तैयारी करने का कोई भी अगर स्टार्ट कर रहा है 2025 में, आज जो है अगस्त से स्टार्ट कर रहा है मान लीजिए, तो आपको पहले किसी ना किसी कोचिंग पकड़ना चाहिए। कोई भी छोटा मोटा बड़ा कोई भी कोचिंग पढ़ लेना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोचिंग आपको मिले आपको पकड़ लेना चाहिए। और पॉसिबल हो तो आप ऑफलाइन ही पकड़ लीजिए, अच्छा कोचिंग पकड़िएगा, ठीक है, जिसमें मतलब सीरियसली पढ़ाया जाता हो, तो उसको पकड़ लीजिए। आपको जो है मोटा मोटी आपको जो भी देखने को मिलेगा मतलब पढ़ाया जाएगा, उसको आप नोट्स बनाइए, उसको कई बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। वैसे ही सारा का सारा अगर हो सके तो पॉसिबल तो पूरा सिलेबस खत्म कर दीजिए जीके जीएस के एक ही कोचिंग से कीजिए। किताबें में क्या करना है, आपको जीके जीएस के लिए सबसे बेस्ट किताब आपको यही रहने वाला है कि आपका जो भी है आपके पर्सनल जो भी आपका सबसे फेवरेट जो है ल्यूसन होता है किताब, ठीक है। इस ल्यूसन के आपको बता दिया कि जब आप नोट्स बनाए होंगे उसको आप इसमें मिलाएंगे तो आपको जो है अधिक से अधिक चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी। बाकी आपको फालतू देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। उस टाइम आप जो पढ़े हैं उस टाइम तो आप समझ लिए, मान लीजिए कि जो है आप ड्राइंग बनाए हैं, थोड़ा चित्र बनाए हैं, उससे समझ लिए। इसमें आपको जो है भारत का नक्शा बनाकर जो कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, क्या क्या कैसी हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसमें जो है आपको नक्शे के हिसाब से नहीं बताया जाएगा, आपको लिखा लिखा दिखाएगा। तो जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें नक्शे के हिसाब से बनाया गया होगा, ठीक है। तो आप उसमें मान लीजिए इतना मोटा नोट्स बनाएंगे, इसमें जो है इतना पतला सा आपका जियोग्राफी का नोट्स होगा, तो काफ़ी अंतर होगा। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि उसका जो है शॉर्ट नोट्स इसमें आ जाएगा। और इसके पढ़ने के साथ साथ जैसे मान लीजिए आप आज जो है हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जो है मान लीजिए जैन बौद्ध ये सब पढ़ लिए, 4.45 मतलब टॉपिक आप एक दिन में पढ़े। तो एक किताब है आपको जो है ल्यूसेंट का वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव किताब है, इसको उठाइए
उसी दिन सेम सेम डेज, ठीक है, उसी दिन उठाइए और इसमें से जो भी आप टॉपिक पढ़े हैं उसका जो है क्वेश्चन बनाइए, एमसीक्यू क्वेश्चन बनाइए। आप इसको जब बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने जो पढ़ा है उसको मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूँ, तो आपके अंदर एक अलग ही उत्साह पैदा होगा और आगे पढ़ने के लिए और मतलब मन लगने लगेगा पढ़ने के, मतलब किताब आप प्रेमी हो जाएंगे, ऐसा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद जब ये दोनों आपका खत्म हो जा रहा है, ठीक है, 2-3 बार 4 बार 5 बार आपका खत्म हो जा रहा है, तो एक बार और जो है एनसीईआरटी सार संग्रह उठा लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो है जो चीज़ें एनसीईआरटी की ये आपका लिसन के बुक में नहीं है, वो कई सारे पॉइंट इसमें देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है मान लीजिए 50% आपका कवर करेगा, 50 से 60%, मतलब अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50-60% क्वेश्चन जो है ये दोनों किताबें आपको कवर करेंगी, ठीक है। बाकी 10-15% जो है एक किताब कवर कर लेगा आपको। आप इसको पढ़ेंगे तो मतलब जब आप इन दोनों किताब को पढ़ लेंगे तो आप ये किताब की मोटाई मत देखिए, इन दोनों किताब को जब आप पढ़ लेंगे तो इसमें से लगभग मतलब इतना ही आपको पढ़ना रहेगा, मतलब इतना ही पढ़ना रहेगा, बाकी सब तो आप उस किताब से पढ़ चुके होंगे, इतना ही बस आपको पढ़ना रहेगा, कुछ पॉइंट ही पढ़ना रहेगा, मतलब कहने का मतलब है, ठीक है। ये हुआ जीके जीएस के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर बात किया तो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आपको प्रीवियस ईयर की किताब की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर में जो है आपको ये किताब आपको स्पार्क कंपनी का मिलेगा। इसमें जो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें जो है आप जो भी आपके प्रीवियस ईयर का मतलब जो भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उन सब का क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो पॉइंट मिलेगा, पीछे जो है आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा और उसके बाद जो है आपको व्याख्या मिलेगा, हल प्रश्न पत्र, ठीक है। तो जो है थोड़ा बहुत 4-5 लाइन में, मतलब इतनी मोटी इतनी चौड़ाई में लाइन में जो है 4-5-6 लाइन में एक पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो गया। तो इसमें जो है इसको मतलब करना है, इसको जब क्या करना है, आप जब 40-50% जीके जीएस खत्म कर देंगे तो उसके बाद जो है इसको करना है, ठीक है, इसको स्टार्ट कर देना है। और ये पढ़ें कि जो है ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का जो है ये किताब पढ़ें। इन दोनों किताब में से कौन सा बेटर रहने वाला है, इसके ऊपर तो मैंने कई सारे वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये मेरे कहने का मतलब स्पार्क कंपनी का नहीं, कोई और भी मतलब कंपनी का आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है इस बुक में क्या है कि आपको जो भी प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसमें जो है उसके साथ साथ जो है आपको लंबा लंबा जो है अच्छा खासा उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो है आपको व्याख्या देखने को मिलेगी, उस क्वेश्चन के रिलेटेड ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पुस्तक मुझे इसलिए अच्छा लगता है। इस पुस्तक मतलब इसमें भी जो है लिसन बुक का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट इसमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर आप ये किताब कर लिए तो 50% चीज़ जो है आपको जीके जीएस में ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर के साथ, ठीक है, प्रीवियस ईयर के साथ आपको 50% जीके जीएस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये किताब इसलिए अच्छा है। तो बाकी जो है इन सारी किताबों की बात की, प्रीवियस ईयर की बात होगी, जीके जीएस की बात होगी। अब आते हैं एक और चीज़ की जो है उसके बारे में बात करेंगे, तो आपको जो है ये आपको करंट अफेयर की बात करेंगे। तो ये जो है आपको स्पीडी करंट अफेयर मैं मतलब पढ़ता हूँ, जो है काफ़ी मैंने शुरुआत से करंट अफेयर इसी के पढ़ा हुआ है। तो ये मतलब थोड़ा पुराना हो गया है, 1 फरवरी तक ही है। बाकी एक और आता है एडिटोरिया का, वो भी आप पढ़ सकते हैं। शुरुआत में मैंने उसको पढ़ा था लेकिन उसमें जो है कई सारी चीज़ थे मुझे मतलब थोड़ा समझ नहीं आ पाया, तो इसलिए मुझे आसान लगता है तो मैं इसको पढ़ता हूँ। बाकी इसके साथ साथ मैंने को है कुछ समय तक जो है इसको पढ़ा था रेलवे समान अध्ययन। ये आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लिसन अगर पढ़ लिए हैं या फिर कुछ पॉइंट कुछ रह रहे हैं या फिर कहीं मान लीजिए आपके जो है मतलब जो मार्क्स कम आ रहे हैं आपके, तो आप जो है इसको भी एक बार पढ़ लेंगे तो इसमें भी जो काफ़ी अच्छी पॉइंट दिए हुए हैं रेलवे का समान अध्ययन। ये काफ़ी पुराना है, ये लगभग 2020-21 का है। आप इसको नया एडिशन लेंगे तो और भी अच्छा मतलब देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको पढ़ सकते हैं, काफ़ी मतलब ज़्यादा पॉइंट दिए गए हैं इसमें काफ़ी फैक्ट दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ मतलब पॉइंट, बुलेट पॉइंट या फैक्ट के ही मतलब इसमें है, आपको किस प्रकार का इसमें समरी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो है मतलब क्वेश्चन लगाने की बात होगी तो आप जो है इस घटनाचक्र की किताब जो भी आती हैं सारी सब्जेक्ट का अलग अलग, उसको भी आप देख सकते हैं। पॉलिटी हो गया, ये इतिहास हो गया, आपका जो है ये भूगोल हो गया, आपका जो है मतलब ये विज्ञान हो गया, इन सबका जो अलग अलग आता है तो आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। बस यही किताबें थी मतलब जो मैं पढ़ता हूँ। तो बस आज की वीडियो बस इसी टॉपिक पे था कि मैं कौन सी किताबें पढ़ता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो भी आने वाली वीडियो होगी वो बिहार रिलेटेड होगी और अच्छी वीडियो होगी। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी। धन्यवाद।